अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और हम आए हैं नई वीडियो के साथ और नया लेक्चर है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर तो पढ़ा होगा और उसके लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे। जो लंबे चौड़े रूल्स होते हैं या नेमिंग में कंफ्यूजन होती है या नेम गिवन होता है उससे स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, तो वो भी सारा कुछ मैंने डिटेल के साथ अपलोड किया हुआ है और आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है। आज हम चलेंगे इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर और उसके लिए ना जो हमारे पास नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उसके लिए कुछ ट्रिक है। उसके लिए भी रूल आप बिल्कुल ना पढ़े, जितने रूल्स हैं मैं सिर्फ ये ट्रिक आप अप्लाई करें। एक फार्मूला मैं लेके आया हूँ और इस फार्मूले को हम देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और उसके गिर्द लिगेंड्स अटैच होते हैं। यानी हमारे पास क्या होते हैं, उसके गिर्द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड के थ्रू कुछ एटम अटैच होते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो इसी के थ्रू क्या होता है, वहां पर लिखा होता है। लेट सपोज यहाँ पर जो पहला वर्ड होता है या पहला जो टर्म होता है वो हमारे पास केटायन होता है और वो मोस्टली क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। दूसरा ये एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लिगेंड्स और मेटल अटैच होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड के थ्रू। तो जब आप उसको नेम दोगे तो आपने क्या करना है, लिगेंड को पहले नाम देना है, उसके बाद मेटल को, और फिर उसको के बाद मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट में क्या होता है, एक एनायन होता है जो कि आयोनिक स्फीयर या आयोनाइजेबल स्फीयर कहलाता है। अब लेट सपोज इसमें अंदर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स हमारे पास क्या होंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे। यानी लिगेंड्स का जो ऑर्डर होगा, जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, अल्फाबेटिकली। लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स लाइक साइनाइड, हाइड्रोक्सो एंड क्लोरो। अब ये तमाम क्या होंगे हमारे पास आयोडी के साथ या क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड के पर एंड नहीं होंगे। ये किसके थ्रू एंड होंगे, ओ पर। लाइक सयानो, हाइड्रोक्सो, क्लोरो, फ्लोरो, ये हमारे पास क्या होंगे, उसकी ऑर्डर होगी। न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास जो होते हैं लाइक वाटर है, अमोनिया है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, एमाइन एंड एक्वा कंपाउंड। लेट्स हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास क्या होता है कि एक मेटल लिखा होता है और इस मेटल के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम है और इसके साथ आयरन और साइनाइड अटैच है और क्लोराइड है। अब जिस तरह हमारे पास पोटाशियम, ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, इसी तरह हमने क्या करना है, इसको नेम देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटाशियम है तो पोटाशियम का वर्ड लिखना है, इस फोर को आपने इग्नोर करना है। बस जो एलिमेंट होगा, जो एटम होगा, उसी का आपने क्या करना है, नेम देने, लाइक पोटाशियम। फिर हमारे पास क्या है, ये मेटल है और हमने मेटल को सेकंड ऑर्डर पर नहीं रखना, सेकंड पर लिगेंड्स है। तो लिगेंड हमारे पास ये अटैच है, कौन से है हमारे पास, सयानो है और कितने हैं, 6 है, तो हेक्सा सयानो फेरेट। अब स्फीयर के ऊपर आते हैं। स्फीयर पे के ऊपर अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसके लिए एलिमेंटल नेम लिखा होगा, और अगर जीरो है यानी कोई चार्ज नहीं है, बैलेंस है, तो भी एलिमेंटल नेम होगा। लाइक फेरम है हमारे पास, कोबाल्ट है, निकल है। और अगर हमारे पास स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 का वर्ड लगेंगे, लाइक फेरेट और कोबाल्टेट एक्सेट्रा ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, फेरम है, इसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे, फेरेट, और इसके ऊपर चार्ज है +4। और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, और इसका भी टू क्या करना है, आपने इग्नोर करना है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, यही नोमेनक्लेचर और इसके लिए जो बेसिक फार्मूला है कि पहले केटायन जो मेटल होगा, फिर लिगेंड, फिर मेटल, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, उसी ब्रेसेस के अंदर आपने क्या करना है, क्लोज करना है, और लास्ट में क्या करना है, एनायन। तब तक के लिए खुदा हाफिज।